हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स क्लास, जिसके अंदर हम सारे के सारा सिलेबस पूरा कवर करने वाले हैं। रोज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ऑलरेडी। होमवर्क टेस्ट वगैरह सब आने वाली है, राइट। सो राइट नाउ हमने चैप्टर 2 चालू किया है। उसके अंदर डिमांड देख रहे हैं। डिमांड के अंदर हमारा इलास्टिसिटी शुरू है। इलास्टिसिटी में हमने सारे के सारे फॉर्मूले भी देख लिए प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के, जिसके अंदर सिंपल फार्मूला मेथड भी हमने देख लिया। पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, टोटल रेवेन्यू, टोटल आउटले, एवरीथिंग हैज बीन डन। अभी हमारा जो शुरू है पार्ट, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके अंदर हमने पहले 3 डिटर्मिनेंट कल देख लिए ऑलरेडी। गेटिंग मी और नॉट? चलो, सो ये देखो। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला हमने देखा था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। हमने लिख के लिए हमारे नोट्स में, अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल है, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो इलास्टिसिटी विल बी मोर, क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस के अंदर डिफरेंस आपकी डिमांड को बिल्कुल बदल कर देगा, बिल्कुल चेंज कर देगा उसको। बहुत बड़ा बदलाव लाएगा डिमांड के अंदर, राइट। क्योंकि थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट के ऊपर, क्योंकि इजीली दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस किया जा सकता है, राइट। और वही अगर कम होंगे सब्स्टिट्यूट, लेसर सब्स्टिट्यूट या नो सब्स्टिट्यूट वाली अगर केस है, तो द प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो रहेगी कम, यानी कि वो रहेगा इन इलास्टिक। ओके, गेटिंग मी? करेक्ट। तो याद रखो, मोर सब्स्टिट्यूट इलास्टिक, लेसर सब्स्टिट्यूट इन इलास्टिक। सेकेंड है हमारा पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। अगर कंज्यूमर के बजट में जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है, तो आप कंज्यूमर के बजट का अगर मेजर हिस्सा वो ऑक्यूपाई कर रही है, ओके, तो उसका मतलब ये होगा कि वहां पे उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी रहेंगी उसके डिमांड की, दैट विल बी मोर। क्योंकि प्राइस इंक्रीज विल हैव अ रिवर्स और निगेटिव इंपैक्ट ऑन द बजट ऑफ द कंज्यूमर, राइट। अगर कंज्यूमर का, मान लो आप जिस मतलब जो टाइप के कंज्यूमर को केटर कर रहे हो, उनका एवरेज इनकम 50-60 हजार, 1 लाख उसके करीब है। अगर आपका प्रोडक्ट ही मतलब 20-25 हजार का है, तो इट मीन्स दैट कि कंज्यूमर के बजट का एक सब्सटेंशियल हिस्सा आपका प्रोडक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। वहां पे अगर 10-15% भी अगर प्राइस इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, कंज्यूमर के बजट पे उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली ही विल अगेन रीथिंक अबाउट वेदर टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट, या फिर अभी बाय करना है या बाद में बाय करना है। मे बी वो डिसाइड करेगा कि मुझे चाहिए तो है प्रोडक्ट, बट मैं फिर अभी नहीं लूंगा, मैं इसको बाद में ले सकता हूँ, राइट। तो इस टाइप से। और वही अगर वो चीज है 100-500 रुपए की, 1000 रुपए की, तो वो ज्यादा नहीं सोचेगा उसके बारे में। अगर 1000 रुपए की चीज 1100 भी हो गई, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर के बजट का अगर मेजर हिस्सा, मेजर पोर्शन अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऑक्यूपाई करता है, तो इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अगर कम हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, तो उसकी इलास्टिसिटी होगी कम, इट विल बी इन इलास्टिक, राइट। एंड द थर्ड वन इज नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाइज। हमने एग्जांपल लिया था उसके अंदर, इसेंशियल जैसे कि नमक हो गया, जैसे कि गेहूं, ज्वार, दाल, चावल, ये हो गए। और हमने लिए थे लग्जरी प्रोडक्ट, जैसे कार हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अपार्टमेंट यानी कि रो हाउस या फ्लैट हो गया। तो इसके अंदर बच्चों, किसके अंदर हम ज्यादा ज्यादा जरूरी क्या है अपने को, करेक्ट, खाना ज्यादा जरूरी है। अगर मेरा 15 हजार का मंथली बजट है ग्रोसरीज के ऊपर, मैं किराना सामान जाके 15 हजार का लाता हूँ, मुझे ध्यान में आ गया कि इस महीने में प्राइसेस बढ़ गए 15 हजार के 17 हजार हो गया, लगभग 12-13% इंक्रीज हो गया। बट स्टिल आई विल कीप बाइंग दैट, बिकॉज मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे जो मेरा खर्चा बढ़ गया, ये मैं कहां से सेट ऑफ करूंगा? आई विल कट डाउन ऑन माई अदर एक्सपेंडिचर विच आर लग्जरी, विच आर मतलब नॉट नेसेसरी, एंटरटेनमेंट वाले। मैं 4 बार मूवी को जाता हूँ, महीने में मैं 2 बार जाऊंगा, राइट। मैं घूमने नहीं जाऊंगा। साल में मैं 10 बार, हर महीने वैकेशन पे जाता हूँ, मैं कम जाऊंगा वैकेशन पे, राइट। सो आई विल कट डाउन ऑन द लग्जरी एक्सपेंडिचर, बट आई कैनॉट कट डाउन ऑन द इसेंशियल्स। तो इसके लिए इसेंशियल्स की इलास्टिसिटी कम होगी। ये तो आपको समझ आ रहा है ना। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है। और इलास्टिक मतलब डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। सो इसेंशियल की जो डिमांड है उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्राइसेस कम भी हो गए, तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सस्ता हो गया, इसके लिए लोग 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाने लग जाएंगे क्या? नो, वहां पे प्राइस इंपैक्ट नहीं करेगा उसको, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, राइट। सो आपको यहाँ पे देखना है कि
आपका प्रोडक्ट कौन सी नेसेसिटी को सेटिस्फाई करता है, कौन सी वांट को सेटिस्फाई करता है। इफ इट इज सेटिस्फाइंग द इसेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो होगा इन इलास्टिक। अगर आपका प्रोडक्ट नॉन इसेंशियल नीड्स को, यानी कि एंटरटेनमेंट होगा, लग्जरी होगा, करेक्ट, इसको अगर सेटिस्फाई करता है, आराम करना है, रिलैक्सेशन, ये नीड आपका प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है। वो जो बीन बैग है आपके पास, मान लो बीन बैग, वो होता है ना, आराम से बैठ के टीवी देखो, वो जैसे आप बैठोगे उसके हिसाब से वो अपना शेप चेंज कर लेती है। दैट इज अ लग्जरी प्रोडक्ट, दैट इज अ फॉर कंफर्ट, करेक्ट। वो आपके आराम रिलैक्सेशन की नीड को सेटिस्फाई करता है। अगर वो महंगा होगा, आप बोलोगे नहीं चाहिए यार मेरे को, मैं नॉर्मल प्लास्टिक की चेयर में बैठ जाऊंगा। गेटिंग मी और नॉट। तो आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट इसेंशियल नीड को सेटिस्फाई करता है या नॉन इसेंशियल। अगर इसेंशियल नीड को सेटिस्फाई करता है तो उसकी इलास्टिसिटी होगी इन इलास्टिक, एंड अगर वो नॉन इसेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो इट विल बी अ इलास्टिक प्रोडक्ट। ओके, इलास्टिक, लाइक उसकी जो डिमांड की इलास्टिसिटी रहेगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर। ओके, अगर वो नॉन इसेंशियल को सेटिस्फाई करता है तो इस टाइप से हमने ये तीन चीजें देख ली अभी तक। अभी अपने को नेक्स्ट देखना है नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी। अगर यूजेस ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, मिल्क, दूध। अभी आपको, जैसा आपने कैलकुलेट किया कि नॉर्मली दिन की चाय वगैरह जो है कट टू कट, एग्जैक्टली घर पे 4 लोग हैं, सुबह एक चाय, शाम में एक चाय, से 2 कप चाय पीना है वगैरह, जो भी वट एवर कैलकुलेशन यू आर डूइंग, तुम्हें पता चल गया कि 1 लीटर दूध हमें चाहिए। ओके, तुम्हें पता है कि प्राइसेस नॉर्मल है, आप एक की जगह 1.5 लीटर दूध लेते हो। समझ के लाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। आप एक की जगह 1.5 लीटर दूध लेते हो ताकि कोई गेस्ट वगैरह आ गए, कुछ दूसरा काम पड़ गया तो उसमें यूज होगा। आप अभी बोलोगे सर गेस्ट नहीं आए तो फिर वेस्ट हो जाएगा दूध। वेस्ट हो जाएगा, सही बात है, बट उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अगर हमने सिर्फ चाय बनाया और बाकी दूध वैसे के वैसे रख दिया तो वेस्ट होगा, लेकिन उसका बहुत कुछ बना सकते हो, उसका दही बना सकते हो आप, वो भी अगर बहुत ज्यादा बन गया तो उससे बटर बनाओ, उससे घी बना सकते हो। क्या, देर आर मल्टीपल यूजेस। अब क्या होगा, अगर प्राइसेस गिर गए इसके, मान लो 50 रुपए लीटर है दूध, वो अचानक से आ गया 30 रुपए लीटर पे, अभी क्या करोगे तुम? 1.5 लीटर की जगह 2.5 लीटर परचेस कर लोगे। तुम बोलोगे अरे मैं जो घी बाहर से ला रहा हूँ मार्केट से, बेटर की है मैं घर पे बना लूं ना। आप सोचोगे जो दही या कर्ड जो मैं बाहर से लाता था इतने दिन मार्केट से, तो बेटर है कि मैं इसको घर पे बना लूं, क्यों बाहर जाऊंगा मैं। ये आपने क्यों सोचा? क्योंकि मिल्क के मल्टीपल यूजेस पॉसिबल है। ये छोटे बच्चों को दूध पिलाना है उसके लिए भी काम में आएगा, बड़ों को चाय पीने के लिए काम में आएगा, कुछ लोग बोर्नविटा वगैरह डाल के उससे बिस्किट्स वगैरह खाएंगे उसके साथ में। कुछ लोगों को वो जो अपन रोटी बनाते हैं नॉर्मली, वैसे दशमी बनती है, दशमी, पानी की जगह दूध यूज करो, वो बहुत अच्छी लगती है, एकदम बहुत टेस्टी, वहां पे कोई यूज कर लेगा उसको। घर पे अगर मतलब कुछ ओल्ड एज पीपल है, दादी दादा है, उनको नॉर्मल रोटी उनको खाई नहीं जा रही क्योंकि दांत नहीं है, तो वो दशमी चबा पाएंगे, वो खा सकते हैं। फिर भी दूध बचता है तो दही बना लो, फिर भी बचता है तो उसका बटर लोनी बना लो, उससे आप घी बना दो। राइट, गेटिंग मी और नॉट? जितना मिल्क ज्यादा उतने नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हो सकते हैं। बहुत ही सस्ता हो गया, फ्री का आ गया, तो चीज पनीर सब कुछ घर पे बना लो, क्यों बाहर जाना है। बट यही दूध अगर महंगा हो गया, पहले जो 50 रुपए का था वो अभी मान लो 70 का हो गया, 80 का हो गया, वॉट यू विल डू, यू विल कट डाउन ऑन द अदर यूजेस। करेक्ट, यू विल कट डाउन ऑन अदर यूजेस। पनीर नहीं बनाओगे, चीज नहीं बनाओगे, बटर नहीं बनाओगे, घी नहीं बनाओगे, दही नहीं बनाओगे उसका। आप फिर अभी यूज करोगे उसको चाय और दूध के लिए, वो और भी ज्यादा महंगा हो गया। 2 टाइम की चाय कम कर देंगे, एक टाइम ले लेंगे, लेकिन बच्चों को अभी भी देंगे क्योंकि उनको और ज्यादा इसेंशियल है। घर पे अगर छोटा बच्चा है तो उसको लगेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अदर यूजेस को आप कट डाउन कर रहे हो। बट वही अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मान लो गेहूं है, अब गेहूं की क्या बनती है, रोटी। अब गेहूं बहुत सस्ता हो गया, करोगे क्या? क्या हो ही नहीं सकता दूसरा कुछ। गेहूं से रोटी बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। थोड़ा बहुत माइनर कुछ है, कुछ लोग अचार वगैरह बना लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऐसा मिल्क के जैसे बहुत सारे यूजेस है क्या इसके? नहीं। तो बहुत सस्ता हो गया, तो आप बोलोगे कि मैं, मुझे महीने का 10 किलो गेहूं लगता है, सस्ता हो गया तो मैं 20 किलो लेके भी आ गया, तो यूज क्या करूं मैं?
करेक्ट। रोटी में ज्यादा नहीं खा सकता, रोटी के अलावा गेहूं का कुछ बना नहीं सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो प्राइसेस कम भी हो गए तो भी मेरी डिमांड बहुत बढ़ेगी नहीं, और प्राइसेस बढ़ भी गए तो मेरी डिमांड बहुत कम नहीं होगी, क्योंकि आई कैन नॉट कट डाउन ऑन अदर यूजेस, क्योंकि अदर यूजेस यहाँ पे है ही नहीं। हाँ या ना? राइट। चलो लिखिए। नोट्स में देखो, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। नंबर ऑफ यूजेस ठीक है, लिखो नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। अच्छा, इसका हमने कंक्लूजन लिखा था क्या? एक सेकंड, एक सेकंड सर। ये यहां से थर्ड चालू किया अपन ने, नेचर ऑफ द नीड अ कमोडिटी सेटिस्फाई। हाँ राइट, ये आगे इसेंशियल नीड्स को इनइलास्टिक है, नॉन इसेंशियल को इलास्टिक है। ओके चलो, सो नेक्स्ट लो, फोर्थ पॉइंट लो। नंबर ऑफ यूजेस to which a commodity can be put, commodity can be put। कंक्लूजन लिख लो इसके अंदर, more number of uses, more number of uses is elastic, lesser number of uses inelastic। okay, inelastic। एग्जाम्पल लिखना है इसका, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे मिल्क, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम गेहूं। राइट, देखो चलो, सो देखो मिल्क जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो चिल्ड्रन के लिए ये मिल्क यूज हो सकता है, राइट, चिल्ड्रन को मिल्क चाहिए। एडल्ट्स को टी कॉफी चाहिए। फिर आप कर्ड बना सकते हो इससे, चीज बन सकता है, घी बन सकता है, बटर है, पनीर है। करेक्ट, नंबर ऑफ यूजेस। अभी क्या होगा यहाँ पे, अगर प्राइस गिर गए, प्राइस गिर गई, तो यूजेस बढ़ जाएंगे, मतलब डिमांड बढ़ जाएंगी। और अगर प्राइस बढ़ गई तो इसके नंबर ऑफ यूजेस कम हो जाएंगे, उसकी वजह से इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। करेक्ट, जब डिमांड बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में जब ये डिमांड के अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, डिमांड कम ज्यादा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक, क्योंकि डिमांड पे ज्यादा असर पड़ रहा है। बट वही वीट है आपका, वीट
इससे आप बस रोटी बनाओगे, बस रोटी बनाओगे, और इसका कुछ कर ही नहीं सकते आप, राइट। तो इसके लिए प्राइस बढ़ने दो या घटने दो, नो चेंज इन यूज, नो चेंज इन यूज, देयरफॉर नो चेंज इन डिमांड, देयरफॉर ये क्या होगा, ये होगा इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, राइट। चलो समझ आया ये? चलो फटाफट लिख लो, कॉपी करो, अगर कुछ बचा होगा तो, कम ऑन, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, और थोड़ा सा ये समझना थोड़ा सा इसका मुश्किल भी है, आपको अच्छे से ध्यान देके इसको पढ़ना पड़ेगा। चलो कम ऑन, हो गया ना, लिखना हो गया सबका, चलो कम ऑन आओ जल्दी जल्दी। टाइम पीरियड देखो, द लॉन्गर द टाइम पीरियड वन हैज, द मोर कंप्लीटली वन कैन एडजस्ट। Time gives buyers the opportunity to find alternatives or substitutes or change their habits. A simple example of the effect can be seen in motoring habits. In response to a higher petrol price, one can, in the short run, make fewer trips by car. In the longer run, not only one can make fewer trips, but he can purchase a car with a smaller engine capacity when the time comes for replacing the existing one. Hence, one's demand for petrol falls by more when one has made long-term adjustments to higher prices. कुछ नहीं ध्यान में आया ना, पता था मुझे, आई न्यू दिस कि नहीं ध्यान में आएगा, इसीलिए मैं पढ़ के दिखाया आपको, और इसीलिए मुझे आपको बताना है कि हमारे नोट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही काम में आने वाले है। ओके चलो, ओके तो लिखो टाइम पीरियड, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट टाइम पीरियड। पहले समझ के लेते कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं अपने को, राइट। पहले समझ के लिए, ये बोल रहे कि मान लो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, अभी कल आप कार लेके पेट्रोल भरने गए थे, आपने देखा कि 100 रुपीज पर लीटर प्राइस है, आप आज पेट्रोल भराने गए, आपको पता चल गया कि प्राइस बढ़ के 102 रुपए पर लीटर हो। अभी सडनली पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो आप कार चेंज कर दोगे क्या? हर लीटर के पीछे 2 रुपए एक्स्ट्रा देना ज्यादा पसंद करोगे या नई कार लेना ज्यादा पसंद करोगे? कोई भी प्रेफर करे, ठीक है यार मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, बात खत्म। अब उसको अपनी कॉस्ट कम करनी तो वो क्या करेगा, कार का यूज कम कर देगा। वो वही बोलना चाह रहे थे कि यू विल रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स, कार का यूज कम कर देगा, लेकिन कार चेंज करेगा कोई तुरंत जाके? नहीं करेगा ना। अरे प्रैक्टिकली सोचो, मैं जा रहा हूँ, पता चल गया 2 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, मैं चल रही फेंक दो कार पेट्रोल की, मुझे डीजल की कार चाहिए, या मुझे सीएनजी की कार लेना है, या मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है। नॉट पॉसिबल। कुछ नहीं करूंगा मैं सिंपली मेरा रन कम कर दूंगा। महीने में मैं 1000 किलोमीटर कार चला रहा हूँ, मैं कम कर दूंगा, मैं 800 किलोमीटर चलाऊंगा। कुछ जगह में कार नहीं लेके जाऊंगा, कुछ जगह में बाइक पे जाऊंगा, कुछ जगह में जाऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो। मैं हर संडे घूमने जाता हूँ वाइफ के साथ, मैं बोलूंगा चलो हर संडे नहीं जाएंगे, अभी महीने के 3 ही संडे जाएंगे, नॉट नेसेसरी कि हर संडे, बट आई विल नॉट चेंज द कार। तो इसके लिए पेट्रोल का यूज बहुत बड़े पैमाने पे कम होगा क्या? नहीं, कम होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। कब? शॉर्ट रन में, तुरंत के तुरंत। आज प्राइस चेंज किया आपने, आज प्राइस चेंज किया और कल इंपैक्ट आ गया, ऐसा बहुत कम होगा। शॉर्ट रन में इंपैक्ट आएगा, लेकिन इंपैक्ट कम आएगा। मैं पहले 10 लीटर पेट्रोल खरीदता था, अभी मैं 9 लीटर पेट्रोल खरीदूंगा हर महीने। यस, इंपैक्ट जरूर आएगा, बट बहुत बड़ा नहीं आएगा। तो एक पेट्रोल पंप पे वो जो महीने भर में
कम से कम 1 लाख लीटर पेट्रोल बेचता है, वो शायद कीमत बढ़ गई तो थोड़ा सा कम हो गया, 90,000 लीटर पेट्रोल बेचेगा या 95,000 लीटर पेट्रोल बेचेगा, बट बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 ध्यान दो, अभी ध्यान, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली चालू है, 100 का 102 हो गया, एक महीने बाद 105, एक साल बाद 110, 2 साल के बाद 120, 130, 150, 180, 190, 200, पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते जा रहे, 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 कम ही नहीं हो रहे। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि यार ऐसे अगर चलते रहा ये तो मुझे कार घर पे पार्किंग में ही रखनी पड़ेगी, मैं इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? नाउ आई हैव मोर टाइम टू थिंक। अब ये 2-3 साल से होते रहा है और मुझे पता है कि आगे भी ऐसा ही होने वाला है। अभी मैं आज की या इस हफ्ते की, इस महीने की, इस साल की नहीं सोच रहा हूं, मैं बड़े टाइम फ्रेम की सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूँ कि आगे 10 साल ऐसा होने वाला है, 200 का पेट्रोल 300 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा, मैं करूंगा क्या? अब मैं सोचता हूं कि ये काम करते हैं, अभी गाड़ी मैं बेच देता हूं और दूसरी में ई व्हीकल परचेस करता हूं, या मैं डीजल इंजन वाली परचेस करता हूं, या फिर मैं सीएनजी वाली लूंगा, या फिर मैं ऐसी गाड़ी लूंगा कि जिसके अंदर बाकी सारे फीचर्स थोड़े कम होंगे लेकिन उसका माइलेज ज्यादा होगा। समझ आ रहे हैं? तुरंत प्राइस चेंज हुआ और तुरंत डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग एडजस्ट कर लेते, करेक्ट। जैसे जैसे धीरे धीरे उनको पता चलता है कि अरे यार ये तो एडजस्टमेंट मतलब हमारी जिंदगी बन जा रही है, ये तो प्राइस चेंज हमेशा का हो रहा है, और ये प्राइस का बदलाव इतना बड़ा है कि एक टाइम के बाद मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन। तब मैं लॉन्ग टर्म में ऐसा सॉल्यूशन ढूंढता हूं कि पेट्रोल की प्राइस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता है वो। अगर मैंने ई व्हीकल परचेस कर लिया, पेट्रोल की डिमांड खत्म। शुरुआत में क्या हुआ, पेट्रोल की डिमांड कम हो गई मेरी, 10 लीटर से 9 लीटर पे आ गया मैं, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस 100 से 102 हो गया। लेकिन अगर मैंने ई व्हीकल ले ली तो पेट्रोल की डिमांड खत्म। मेरे जैसे अगर बहुत सारे लोगों ने पेट्रोल मतलब पेट्रोल की जगह ई व्हीकल ले लिया, तो उस एरिया में जो पेट्रोल पंप है वो चलना बंद हो जाएगा, उसको बंद करना पड़ेगा, पेट्रोल पंप कहीं और लेके जाना पड़ेगा। ही कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। आ रहे क्या ध्यान में? आर यू गेटिंग? राइट। चलो, तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो मेरा शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट रन में मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स इन शॉर्ट रन, एक ही मिनट। रिस्पॉन्स इन शॉर्ट रन, मैं क्या करूंगा? लेसर नंबर ऑफ ट्रिप्स, लेसर नंबर ऑफ ट्रिप्स, लेस यूज ऑफ पेट्रोल, राइट। ये लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना है, लेसर नंबर ऑफ ट्रिप्स, लेस यूज ऑफ पेट्रोल, impact on डिमांड ऑफ पेट्रोल, लो लिखते, लो, एक काम करो ऐसे लिखो, लो इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल, ऑफ पेट्रोल। इसके लिए यहां पे क्या होगा, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। परफेक्टली नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक तो मार्केट में कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, ये तो बात समझ लो आप। अब देखना साइड में इसी टाइप से अपन ये लिख लेंगे,
हर एक पैरामीटर हम लॉन्ग रन में लिखेंगे। अभी बाजू में लिखो रिस्पॉन्स इन लॉन्ग रन, रिस्पॉन्स इन लॉन्ग रन। अबे लॉन्ग रन में मैं सीधा सीधा कार बेच दूंगा, कार डायरेक्ट बेच दूंगा, नई कार परचेस करूंगा, ईवी ईवी लूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, राइट। देखो लॉन्ग रन में मेरा रिस्पॉन्स क्या है इसको, इधर मैंने शॉर्ट रन में क्या बोला था, लेसर नंबर ऑफ ट्रिप्स, यहाँ पे बोलो रिप्लेस, रिप्लेस पेट्रोल कार विथ ईवी, ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, चार्जिंग वाली गाड़ी लूंगा मैं। शॉर्ट रन में मैंने लिखा है लेस यूज ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे नो यूज ऑफ पेट्रोल। अरे ईवी लेने के बाद में क्यों लूंगा मैं पेट्रोल, मैं जाके चिढ़ाऊंगा उसको पेट्रोल, ए चल निकल चल, तेरी जरूरत नहीं मेरे को, राइट। 100 का पहले 200 लेके गया ना तू, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। नो यूज ऑफ पेट्रोल, नो नो यूज, नो यूज ऑफ पेट्रोल, राइट। लो इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे हाई इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट होगा, राइट। हाई इम्पैक्ट चाहिए ही नहीं मुझे पेट्रोल, अब सबके सब लोग चेंज नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब हाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेट्रोल की डिमांड एकदम जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बट पहले जो वो पेट्रोल पंप वाला 1 लाख लीटर पेट्रोल महीने का बेचता था, थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी तो वो 95,000 94,000 लीटर पर मंथ बेचने लग गया। लेकिन अगर ज्यादातर लोग ईवी परचेस करने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि 2-3 साल के अंदर जो 1 लाख लीटर पर मंथ की डिमांड थी, मे बी वो 50,000 40,000 लीटर पर मंथ पे आ सकती है। तो देर विल बी अ वेरी हाई इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल, हाई इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल, डिमांड ऑफ। मजा आ रहा है ना पढ़ने को, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने, राइट। तुम भी मजे लो, अगर मजा आएगा तो और अच्छे से पढ़ोगे, और ज्यादा फायदा होगा। अगर बोरिंग ये क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है मुझे, इस एटीट्यूड से पढ़ेंगे तो मजा नहीं, फिर आगे तो सीए बनने का सोचो भी मत। क्योंकि सीए फाउंडेशन अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, तो सीए फाइनल इसके 100 गुना मुश्किल। सीए फाइनल से सीए इंटर 10 गुना मुश्किल है, सीए इंटर से सीए फाइनल 10 गुना, मतलब सीए फाउंडेशन से वो 100 गुना मुश्किल है। नहीं ध्यान में आ रहा होगा तो मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड करो, राइट। तो सिंपल है, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक है, लॉन्ग रन में इलास्टिक है। सो प्लीज एंजॉय योर स्टडीज। अगर एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा तो ही कंटिन्यू करो, अगर नहीं आ रहा होगा मजा तो डोंट कंटिन्यू, करेक्ट। लिखो लॉन्ग रन, लॉन्ग रन ये होगा इलास्टिक, शॉर्ट रन इन इलास्टिक रहेगा ये यार। ये इसके बाद में पूरा होने के बाद में हम समरी भी बनाएंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में समरी बनाया था, वैसे इसमें भी बनाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये समझ आना चाहिए ना, ये लॉजिक समझ आना चाहिए, इसलिए लिखना है अपने को, करेक्ट। हमेशा ये नहीं होगा ना कि आप रट्टम पट्टी करो और जाओ, नहीं तो फिर एमसीक्यू के तो आंसर दे ही नहीं पाओगे आप। रट्टम पट्टी एक बार ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव इसमें जम जाता है कि आपको बड़े बड़े आंसर लिखने 10-10 लाइन के, 20-20 लाइन के, 2-2 पेजेस की, तो शायद वर्क कर भी लेगा। बीकॉम के अंदर क्या करते हैं बच्चे, बस वो एक बुक लाते हैं, रट्टा मारते हैं, वहां पे जाके लिख के आते हैं। बट यहाँ पे नहीं होने वाला है ऐसा, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और इसके लिए ये सब कुछ लिखना जरूरी है। सो प्लीज गो एंड राइट ऑल ऑफ दिस, ओके। चलो नेक्स्ट देखना है क्या, फोर्थ हो गया हमारा टाइम पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, और बहुत अच्छा भी था ये, है ना। दिमाग को खुराक था अपने कि यार ये बोलना क्या चाह रहे एग्जैक्टली, राइट। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये फिफ्थ था ना टाइम पीरियड, हमने वहां पे फोर्थ ही लिखा शायद। एक मिनट, उतना एक चेंज कर लेते हैं। हाँ ये फोर्थ था, यहाँ पे हमने फिर से 4 ही लिखा ना।
मेरे साथ अगर किसी ने गलती होगी तो समझ लो आपका क्लास में ध्यान नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ बस आप कॉपी कर रहे हो, राइट। ये फिफ्थ है। चलो, हाँ ये वो सिंपल है, कंज्यूमर हैबिट। ये पढ़ने से पहले मुझे एक ही सिंपल आंसर दो, एक सिंपल आंसर दो। लॉकडाउन के अंदर दारू के भाव बहुत बढ़ गए, लेकिन फिर भी दारू की दुकानें खुली तो लाइन लगी थी या नहीं? टीवी के सामने तुमने देखा होगा कि दारू के दुकान के सामने इतनी बड़ी लाइन है ना, लोग लाइन में लग लग के ये एक दूसरे से फाइट करके बिल्कुल मुझे चाहिए ही चाहिए। सुबह दुकान खुलने वाली तो रात में जा जाके बैठ रहे लोग वहां पे। इतने नशेड़ी लोग हैं, बस लाइन लगा रहे कि पहले दुकान खुलते थे सबसे पहले मुझे मिल जाए। 5-5 10-10 बॉटल खरीद के लेके जा रहे कि और कहाँ कल वापस आने को मिले ना मिले, कब लॉकडाउन लग जाएगा, कब दुकानें बंद हो जाएगी, गेटिंग मी और नॉट। ये बोलने के बाद में ये पढ़ाने की जरूरत है कि अगर आपको किसी चीज की हैबिट है, अगर किसी चीज की आपको इतनी आदत पड़ गई कि आप उसकी डिमांड कम नहीं कर सकते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी प्राइस कम हो रही है ज्यादा, राइट। गेटिंग मी, अगर आपको उस चीज की बहुत आदत है तो उसकी प्राइस बढ़ने से ना आप उसकी डिमांड कम करोगे, ना उसकी प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको उतनी ही आदत होगी उसकी। अगर जैसे किसी को 10 कप चाय पीने की आदत है तो उसकी जो आदत है, उसकी जो डिमांड है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्राइस, इट इज डिपेंडेंट ऑन हिज ओन साइकोलॉजी। तो प्राइस कम या ज्यादा होने से उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, करेक्ट। समझ लो मुझे रोज के 10 कप चाय की आदत है, ये 10 कप चाय की आदत मुझे इसलिए नहीं लगी है कि चाय की प्राइस कम है। ये आदत इसलिए लगी कि मुझे चाय पसंद है, और प्राइस कम ज्यादा होने से मुझे चाय पसंद है, इस एटीट्यूड में, इस साइकोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई विल कीप बाइंग द टी, राइट। तो डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उस चीज की जो डिमांड है उसका बेस प्राइस है ही नहीं, उसका बेस है मेरी साइकोलॉजी, मुझे पसंद है, मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये उसका बेस है। और प्राइस कम ज्यादा होने से मेरी पसंद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी पे अगर असर पड़ने लग गया तो हो सकता है। जैसे मान लो मुझे आम, हापूस आम बहुत पसंद है, एक आधे साल में ऐसी बारिश आ गई कि क्लाइमेट बहुत खराब है कि हापूस आम अच्छी क्वालिटी की आई ही नहीं, तब हो सकता है कि मेरी डिमांड पे असर पड़ेगा, यस दैट कैन हैपन। लेकिन प्राइस कम ज्यादा होने से मेरी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी चाहत, मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेरी साइकोलॉजी, मेरा एटीट्यूड, ये उस प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। अभी मुझे बोलो, अभी ये पढ़ाने से पहले मुझे जवाब दो इसका, किस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक या इनइलास्टिक होगी? सुनो, जिस प्रोडक्ट की आपको आदत है, बहुत आदत है उसकी, उस प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई और लो। वो इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा? बोलो, पढ़ाने से पहले बोलो, गलत आ गया चलेगा, बोलो लेकिन क्या है, राइट। जो प्रोडक्ट की आपको आदत है, वो उसके लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो रहेगी इन इलास्टिक, नहीं पड़ेगा यार फर्क, प्राइस कम होने से भी नहीं पड़ेगा, बढ़ने से भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, ये होगा इन इलास्टिक। और जिस प्रोडक्ट की आपको आदत नहीं है, नॉर्मली मिला, सस्ते में मिला, अफोर्ड कर सकते, लेते हो, नहीं तो नहीं लेते हो, इतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उससे आपको, उस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी इलास्टिक। अभी कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? अभी सोचो कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स एंड कंपनीज है, ये मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करते हैं? अमेजॉन क्या बोलते हैं अपनी दुकान, दे वांट यू टू कनेक्ट विद देयर प्रोडक्ट, और इतना कनेक्ट करना चाहते हैं, इतनी आपको आदत डालना चाहते हैं कि आप फिर हटो नहीं। जोमेटो जब स्टार्टिंग में कितना डिस्काउंट देता था, डिलीवरी चार्जेस 0 रहते थे, फूड पे डिस्काउंट रहता था 30-35%, 40%। आप लिटरली कंपेयर करके देख सकते थे कि मैं अगर यही खाना होटल में जाके खाता तो मुझे 1000 रुपए का बिल आता, यहाँ पे मैं घर पे खा रहा हूँ, डिलीवरी पार्टनर मेरे घर पे ला के दे रहा है मुझे फूड, और उसके बावजूद मुझे ये खाना 600 650 का पड़ रहा है, बिकॉज जोमेटो आपको उनकी आदत लगाना चाहते थे। अभी देखो,
अभी कंपेयर करो ना, अभी तो डिलीवरी चार्जेस भी है, अभी तो कूपन के डिस्काउंट्स भी नहीं है, और तो और होटल के मेन्यू में जो प्राइसेस होंगे उससे ज्यादा प्राइस आपसे ली जा रही है, क्योंकि होटल वाले को कमीशन जो देना है ना जोमेटो को, वो आपसे ही ले रहा है, वो अपने जेब से नहीं भरता है। तो जस्ट गो एंड कंपेयर दिस कि मैं अगर होटल में जाके ये सब्जी ऑर्डर करूं तो कितने में मिलेगी, और जोमेटो पे मुझे आज कितने में मिल रही है, एंड यू विल फाइंड दैट द कॉस्ट आर राइजिंग। क्यों? क्योंकि अभी जोमेटो को पता है कि भाई हमारी आदत पड़ गई लोगों को, अभी अभी हमने लोगों को इतना आलसी बना दिया कि लोग उठ के रेस्टोरेंट्स नहीं जाएंगे। लोग सोचेंगे 50 60 100 200 रुपए ज्यादा लग गए तो ठीक है, बट आई वॉन्ट द फूड एट माई ओन कंफर्ट, एट माई हाउस। मुझे उठ के जाने की जरूरत नहीं। अरे संडे को लोग कैसा है, ये वीकेंड पे पुणे मुंबई में आईटी में काम कर रहे लोग या कई कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे, मंडे टू फ्राइडे मर मर के काम करते, सैटरडे संडे फिर पूरा थक जाते। उनको सुबह उठ के बाहर नाश्ते को जाना, खाने को जाना, उसके लिए भी जाने की इच्छा नहीं होती। सिंपल जोमेटो से ऑर्डर करो, आराम से घर पे खाना आएगा, घर पे पड़े पड़े खाओ, आराम करो, बस टेंशन नहीं चाहिए। तो वहां पे लोग रेडी है ज्यादा कीमत देने को। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ गई ना अभी। अगर जोमेटो आता और पहले दिन से बोलता कि डिलीवरी के 50 रुपए चार्जेस लगेंगे, तो कोई भी ऑर्डर नहीं करता, क्योंकि तब सबको रेस्टोरेंट जाके खाने की आदत थी। इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, आप लोगों का भी खुद का होगा, खुद का एनालिसिस करो। एक 2 4 साल पहले या लॉकडाउन के पहले, बहुत पीछे जाने की भी जरूरत नहीं, लॉकडाउन लगा 2020 में, कोविड 19, उसके पहले हम लोग नॉर्मली सब जनरली रेस्टोरेंट्स में ही जाते थे। जोमेटो और स्विगी तब नया नया आया था, अच्छा मार्केट में फैल रहा था, लेकिन इतना नहीं था। करेक्ट, हम लोग को आदत थी कि नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में जाना, खाना खाना, दैट वाज अ, क्या बोलते हैं, एक इवेंट रहता था कि मस्त रेस्टोरेंट पे जा रहे, तैयार होके मजे कर रहे। वो सिर्फ एक खाना खाना नहीं था, वो एक एक्सपीरियंस रहता था कि एक मजेदार एक्सपीरियंस है वो। सब लोग पूरी फैमिली जा रहे वगैरह सब। बट लॉकडाउन में क्या हो गया, लॉकडाउन में एक तो होटल्स वगैरह सब बंद थी, बाहर नहीं जाना था। जब लॉकडाउन खुल गया, होटल को परमिशन मिल गई, तब भी अपने को डर लगता था कि बाहर जाएंगे, लोग रहेंगे आजू बाजू में, तो फिर उससे इन्फेक्शन वगैरह होगा। तो बेटर वे कि हम लोग घर पे मंगा ले। जोमेटो वालों ने भी ऑर्डर किए थे कि कुछ वो नो कांटेक्ट डिलीवरी, करेक्ट। वो जो डिलीवरी बॉय रहेगा वो कोविड 19 के टेस्ट किया हुआ है, मास्क यूज करता है, हैंड ग्लोव यूज करता है। वो पार्सल भी आपके घर के सामने डोर के पास रख के जाता था, आप जाके वो ले सकते थे। तो उसको भी मतलब डिलीवरी बॉय के साथ भी आपको कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं थी। तो ये सब चीजों की वजह से क्या हो गया, लॉकडाउन के 1 2 साल में जोमेटो की इतनी आदत पड़ गई कि अभी रेस्टोरेंट्स पे जाना ये बहुत ही एक्सेप्शनल हो गया, बहुत रेयर हो गया। अभी उठ के नहीं जाते, अभी बाहर का खाना खाना है, सिंपली ऑर्डर कर देते। और अभी देखना उन्होंने चार्जेस लगाना शुरू किया, क्योंकि अभी उनको पता चल गया कि हमारी जो सर्विस है, फूड डिलीवरी सर्विस, इसकी लोगों को आदत पड़ गई। अभी अगर हम प्राइस बढ़ा दे तो डिमांड कम नहीं होने वाली ज्यादा, क्योंकि इसकी आदत पड़ गई, राइट। चलो बहुत हो गया भाषण। चलो लिखो कंज्यूमर हैबिट्स। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ अ पर्सन इज हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी, नो मैटर हाउ मच इट्स प्राइस चेंज, नो मैटर क्या, नो मैटर हाउ मच इट्स प्राइस चेंज, द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी इन इलास्टिक इफ बायर्स हैव रिजिड प्रेफरेंस। रिजिड प्रेफरेंस मतलब जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। रिजिड का मतलब है फिक्स, जिद्दी, जिद्दी मतलब रिजिड, फिक्स है वो, चेंज नहीं होता है। रिजिड प्रेफरेंसेस, डिमांड विल बी लेस, प्राइस इलास्टिक, ठीक है। चलो लिखो ये। आई डोंट थिंक इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी है, अभी आपको सब ध्यान में आ गया है, राइट। चलो कम ऑन, लिखो पॉइंट नंबर 6 डालो। ये लिख लिया ना आपने, ये लिख लिया होगा, करेक्ट। चलो पॉइंट नंबर 6 डालो, 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 डालो, कम ऑन। चलो सब लोग मेरे साथ है। चलो लिखो कंज्यूमर हैबिट्स, कंज्यूमर हैबिट्स। देखो सिंपल, इसमें हैबिचुअल अगर है, आपके प्रोडक्ट के लिए अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, करेक्ट।
हैबिचुअल नहीं है, इफ नॉट हैबिचुअल, करेक्ट, या जिसको बोल सकते हैं कैजुअल कंजम्पशन है। कैजुअल मतलब कभी लगा तो लेते हैं, नहीं लगा नहीं लेते, आदत नहीं पड़ी आपकी प्रोडक्ट की, नॉट हैबिचुअल या कैजुअल कंजम्पशन अगर है तो इलास्टिक होगा। हमने इसके अंदर क्या एग्जांपल लिया था, जोमेटो का एग्जांपल लिया था हमने, जोमेटो। अभी हमें आदत पड़ गई जोमेटो से ऑर्डर करने की, करेक्ट, हैबिट बन गया ये। अभी जोमेटो ने क्या किया, अभी जोमेटो ने चालू किया प्राइसेस बढ़ाना। क्यों उनको हिम्मत आ गई प्राइसेस बढ़ाने की, क्योंकि उनको पता है देर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड, नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई, करेक्ट, ऑन डिमांड। क्यों नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड, बिकॉज पीपल आर हैबिचुअल ऑफ बाइंग फूड, बाइंग से ना ऑर्डरिंग बोलते हैं, ऑर्डरिंग फूड ऑन जोमेटो। पीपल आर हैबिचुअल ऑफ ऑर्डरिंग फूड ऑन जोमेटो। इसके कारण क्या है, ये इनइलास्टिक आया समझ में। चलो, चलो अब ये देखेंगे नेक्स्ट। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है। टाइट डिमांड, प्राइस रेंज एंड माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम। टाइट डिमांड में आपको पढ़ के दिखाऊंगा, आप बोलोगे मुझे किसके जैसा है, करेक्ट। टाइट डिमांड देखो, द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइड टू अदर्स इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट दोज whose demand is of autonomous nature. For example, printer and ink cartridge. किसके जैसा है, कहीं तो भी पढ़ा है, कहीं तो भी पढ़ा है, याद करो याद करो याद करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। टाइट डिमांड, एक दूसरे की डिमांड लिंक्ड है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम कहां पे देखा था हमने, राइट, हमने ये देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, राइट। उसके अंदर हमने दो देखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वाला हमने ऑलरेडी देख लिया, आई थिंक फर्स्ट वाला ही था वो, राइट। द फर्स्ट डिटर्मिनेंट वाज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, राइट। तो सब्स्टिट्यूट ज्यादा है मतलब डिमांड इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट कम है मतलब डिमांड इन इलास्टिक। अभी नेक्स्ट वाला है कॉम्प्लीमेंट्री, टाइट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जितना प्रोडक्ट की डिमांड टाइट है, जितनी कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे प्रिंटर है, इंक है, मुझे बोलो दो चीजें, मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, प्रिंटर और इंक है। इंक के डिमांड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रिंटर, प्रिंटर की डिमांड इंक पे डिपेंडेंट है। व्हीकल और पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड व्हीकल पे डिपेंड है, व्हीकल की डिमांड पेट्रोल पे डिपेंड है। और कोई एटोनोमस चीज है, मान लो मोबाइल, यस मोबाइल। अब मुझे बताओ मोबाइल की डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी एज कंपेयर टू पेट्रोल की प्राइसेस, सॉरी प्राइस नहीं, पेट्रोल की डिमांड जो कि डिपेंडेंट है व्हीकल की डिमांड पे। हाँ मुझे बोलो पेट्रोल की डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी या मोबाइल की डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, थोड़ा सोचो और बोलो, बोलो बोलो बोलो, टाइम दे रहा हूं आपको, सोचो क्या आंसर है आपका। चलो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन लिखो रे, लिखो, मुझे भी देखना है कि कितना ध्यान में आ रहा है आपको, सही में समझ आ रहा है या नहीं। मैं इतना पढ़ा रहा हूँ जान डाल के, राइट, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने को, आपको मजा आ रहा है या नहीं मुझे देखना है। गो एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स, करेक्ट। आपके आंसर किसी को नहीं दिखेंगे, आप जाओ कमेंट बॉक्स में देखो किसी का आंसर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, आपका आंसर नहीं दिखने वाला है किसी को। इस वीडियो को हम वो सेटिंग लगा देंगे कि आपकी कमेंट्स किसी और को नहीं दिखेंगी। सो गो एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।
पेट्रोल की डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी या मोबाइल की डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी? कम ऑन गो, राइट। चलो मेरी बात सुनो। दिख रहे हैं बाकी लोगों के भी आंसर? छोड़ो, मुझे ये बोलो, अगर आपके पास गाड़ी है और पेट्रोल की डिमांड बढ़ भी गई तो भी आप पेट्रोल खरीदोगे या नहीं? खरीदना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास गाड़ी है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, इसके लिए आप गाड़ी तो नहीं बेचोगे, आप सडनली साइकिल पे शिफ्ट तो नहीं होने वाले। यू विल स्टिल गो एंड बाय द पेट्रोल बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द व्हीकल। आपको गाड़ी बंद नहीं रखना है, क्योंकि आपको गाड़ी यूज करना है, और गाड़ी यूज करने के लिए पेट्रोल चाहिए। मतलब ही पेट्रोल की डिमांड इतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं होगी बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द व्हीकल। अगर गाड़ियां सस्ती हो गई, टू व्हीलर सस्ती हो गई, तो आप ज्यादा टू व्हीलर लोगे एंड यू विल स्टिल बाय द पेट्रोल। पेट्रोल की डिमांड फिर भी बढ़ेगी इवन इफ द प्राइस फॉर पेट्रोल इंक्रीजेस, क्योंकि लोग बोलेंगे ठीक है पेट्रोल महंगा है लेकिन गाड़ियां तो सस्ती हो रही है ना, राइट। तो गाड़ी सस्ती हो गई, इसके लिए गाड़ी खरीद रहे हो आप, तो पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा उसके अंदर। तो इसके लिए पेट्रोल की डिमांड इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ पेट्रोल बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ व्हीकल एज वेल। ध्यान में आ रहा है आपको? तो इसलिए पेट्रोल की डिमांड ये इलास्टिक नहीं होगी, इट विल बी इन इलास्टिक। ओके। और मोबाइल, ये जो ऑटोनॉमस है, मोबाइल की डिमांड किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, राइट। तो इट विल बी इलास्टिक। मोबाइल की डिमांड इलास्टिक, पेट्रोल की डिमांड इन इलास्टिक। मतलब ही जो प्रोडक्ट टाइड है, जिसकी डिमांड टाइड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है, लिंक्ड है, वहां पे डिमांड होगी इन इलास्टिक। और जहां पे एटोनॉमस कंजम्पशन है, मतलब अकेला वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, मोबाइल लिया यूज कर लिया, अब जरूरी नहीं कि मोबाइल लिया तो लैपटॉप भी लेना चाहिए, मोबाइल लिया तो आईपैड भी लेना चाहिए, नॉट नेसेसरी। मोबाइल लिया, मोबाइल यूज कर दिया, खत्म। लेकिन पेट्रोल लिया लेकिन गाड़ी नहीं, आप कहाँ डालोगे? साइकिल में डालोगे या पी के दौड़ोगे जोरदार? पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी तो लगेगी, मतलब टाइट डिमांड है, कनेक्टेड एक दूसरे से, राइट। चलो लिखो अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालो 7। टाइड डिमांड लिखो। टाइड डिमांड, ऐसा नहीं, टाइट डिमांड मत लिखो, भले हेडिंग वैसा दिया होगा लेकिन वैसा नहीं लिखेंगे अपन। अपन थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, डिमांड फॉर टाइड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट लिखो डिमांड फॉर एटोनॉमस प्रोडक्ट्स। एटोनॉमस मतलब जो अपना अपना यूज कर सकते हो आप, ठीक है, एटोनॉमस प्रोडक्ट्स। तो टाइड के केस में क्या होगा बच्चों? इट विल बी इन इलास्टिक, एंड एटोनॉमस के केस में होगा इलास्टिक। ओके, एटोनॉमस होगा इलास्टिक। ठीक है, गेटिंग में? सुपर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8 है हमारा प्राइस रेंज, ये बड़ा ही सिंपल है। गुड्स विच आर इन वेरी हाई प्राइस रेंज और इन वेरी लो प्राइस रेंज हैव इन इलास्टिक डिमांड बट दोज इन द मिडल रेंज हैव इलास्टिक डिमांड। अब ये बोलोगे आप सर ये क्या बात हो गई? वेरी हाई प्राइस रेंज, वेरी हाई प्राइस रेंज के लिए भी, वेरी हाई प्राइस के रेंज भी इन इलास्टिक कैसे? अभी तक तो हम हमेशा से यही बात करते आ रहे हैं कि हाई अगर होगा प्राइस तो उसका एक्सपेंसेस कट डाउन होगा। ये क्या बोल रहे हो सर आप? ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है मॉडल में? कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है? बहुत सारे लोग बोल सकते हैं इसको कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट नो, इट इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट इज अ साइकोलॉजी। ओके, एग्जाम्पल लेते, कम ऑन। एग्जाम्पल के बगैर ये नहीं आएगा ध्यान में, इन्होंने भी एक्चुअली देना चाहिए था एग्जाम्पल बट नहीं दिया, ठीक है। लो एग्जाम्पल लेते, 8th प्राइस रेंज,
सुनो, मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेता हूँ या कहीं पे भी, मतलब रेस्टोरेंट इन द सेंस मुझे ऐसे ही इसका एग्जांपल लेना कि जहां जाके आप खाना खा सकते हो, ओके, जहां आपको खाना मिलता है, ओके। तीन एग्जांपल लो यहाँ। एक है मेस, जहां पे नॉर्मली 50 रुपीज पर प्लेट मिलता है खाना, ₹50 पर प्लेट। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट से, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे 50 से 100 लिखो, थोड़ा रेंज वाइज लिखते हैं, एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे। मेस में खाना मिलेगा ₹50 भी नहीं, मतलब आज की प्राइस 50 तो मेरे टाइम पे था, ₹80 टू ₹120 पर मील लिखता हूं मैं। एक बार का खाना इतने में हो जाता है आपका यहाँ। रेस्टोरेंट से पर पर्सन नॉर्मली आपका ₹300 से लेके तो ₹500 पे हो जाता है मील, ठीक है, अच्छा खाना। और एक है आपका 5 स्टार रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट, जहां पे खाना खाने के लिए आपको लग रहे 4000 टू 5000 रुपीज, ओके, पर मील। अभी आपका मॉड्यूल बोल रहा है कि भाइयों, ये जो मेस है इसके अंदर और ये जो 5 स्टार रेस्टोरेंट है इसके अंदर जो खाना खा रहे, वो जो फूड है उसका डिमांड होगा इनइलास्टिक, ठीक है, इसका डिमांड होगा इनइलास्टिक। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है इसके अंदर होगा इलास्टिक। आप बोलोगे सर हमें मेस का और रेस्टोरेंट का जो है ये एग्रीड, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें मालूम कि अगर आपके कंज्यूमर के बजट का छोटा सा हिस्सा जा रहा है उस प्रोडक्ट पे, यानी कि यहाँ पे 80 से 120 रुपए, 100 रुपए, तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। रेस्टोरेंट थोड़ा सा महंगा हो गया, थोड़ा सा लग्जरियस होगा, तो इसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, ये हमें एग्रीड है। सर ये 5 स्टार वाला किस्सा कोई ध्यान में नहीं आ रहा। यहां से तो खाना महंगा भी है, 4000 टू 5000 भी है, एंड स्टिल आप बोल रहे हो कि इसकी जो डिमांड है वो कैसी होगी, इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक होगी। ये क्यों होगा, समझो अभी बात को। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्रैक्टिकल सोचो थोड़ा, बुक पे से बाहर आओ, राइट, बुक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल, इसमें से बाहर आओ, प्रैक्टिकल सोचो। जो बंदा मेस पे जा रहा है वो क्यों जा रहा है मेस पे, वो कहीं ना कहीं घर से बाहर रह रहा है, राइट, उसको घर का खाना नहीं मिल रहा है, वो घर से बाहर रहता है, उसकी माँ, उसका, उसकी वाइफ, उसकी बहन या वहां पे कोई नहीं, उसको खुद को खाना बनाना नहीं आता, उसके दोस्तों को खाना बनाना नहीं आता, उन्होंने फ्लैट पे ऐसी, उनके फ्लैट पे या उनके रेसिडेंस पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि जहां पे आके कोई खाना खाए। सो ही हैज नो अदर ऑप्शन देन गोइंग टू अ मेस एंड ईटिंग फूड, ठीक है, क्योंकि वो रोज तो रेस्टोरेंट पे नहीं जाएगा। दोनों भी चीजें, वहां पे कीमत भी ज्यादा रहेगी, खाना भी मसाले वाला वगैरह रहेगा, तो वो रोज वहां पे जाएगा भी नहीं रेस्टोरेंट पे। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू रेस्टोरेंट एवरी डे। 5 स्टार के बारे में तो सोच भी नहीं रहा है, ठीक है, अलग अलग सोच रहे हैं अपन पूरा। तो वो मेस पे जाएगा रोज, तो इसके लिए 80 रुपए की प्राइस अगर यहाँ पे 90 भी हो गई सडनली, या 120 का 130 भी हो गया, तो वो क्या करेगा, वो मेस पे से शिफ्ट होके सीधा सीधा रेस्टोरेंट पे जाएगा क्या, ना, वो मेस पे ही डटा रहेगा। हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज है तो वो एक मेस छोड़ के दूसरी मेस पे जाएगा, लेकिन ओवरऑल मेस की इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो वैसे ही रहेगा। आर यू गेटिंग मी। कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, रे कॉम्पिटिटर तो प्रोडक्ट तो वही बेच रहा है ना, मैं सैमसंग का मोबाइल लूं या माइक्रोमैक्स का मोबाइल लूं, मेरा अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो वही है ना, ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पे इन इलास्टिक है कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं और मैं ये बंद भी नहीं कर सकता, मेस पे जाना मैं बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि खाना तो खाना ही है, दिस इज एन इसेंशियल नीड।
आए धन। ठीक, चलो अभी रेस्टोरेंट की बात करते हैं। 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में मिलता है, सडनली प्राइस बढ़ के 600 रुपए हो गई या 700 रुपए हो गई, 1000 रुपए हो गई। ये बंदे को ध्यान में आया नहीं परवड़ रहा मुझे, अरे नहीं जाएगा रेस्टोरेंट, ये जाके मेस में खाना खा लेगा। इसका अगर प्लान है, मान लो कि हफ्ते के 6 दिन ये मेस पे जाता है, 7वें दिन ये रेस्टोरेंट पे जाता है, 7वें दिन यानी कि संडे का डिनर ये रेस्टोरेंट पे करता है। ठीक है, संडे का डिनर कर रहा है रेस्टोरेंट में, बाकी 6 दिन का दोनों टाइम का खाना और संडे का सुबह का खाना ये मेस पे जाता है। ये सोचेगा अरे नहीं जाऊंगा मैं हर संडे रेस्टोरेंट पे, जरूरी है क्या? वो बोलेगा महीने के 2 संडे रेस्टोरेंट पे जाऊंगा, 2 संडे अभी भी मेस पे खाऊंगा, या फिर स्ट्रीट फूड खा लूंगा, पानी पूरी रगड़ा पैटीज ये सब खा लूंगा, नहीं जाऊंगा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की डिमांड में कम कर सकता हूं क्या? यस, मैं रेस्टोरेंट की डिमांड कम कर सकता हूं क्योंकि वो नॉट इसेंशियल। मैं मेस की डिमांड नहीं कम कर सकता, लेकिन क्योंकि मेस में मुझे जाना ही है, क्योंकि वो मेरे लिए इसेंशियल है, वो फूड है। आप बोलोगे रेस्टोरेंट वाला फूड नहीं है क्या? अरे वो भी फूड है, लेकिन नहीं जाऊंगा तो चल जाएगा ना, रेस्टोरेंट की जगह मेस पे चला जाऊंगा, वहां पे प्राइसेस कम है। लेकिन मैं अगर सोचूंगा कि नहीं मेस पे नहीं जाना है, उससे सस्ता, अभी उससे सस्ता क्या लूंगा मैं? पूरी इंडस्ट्री में मेस पे सबसे सस्ता खाना मिलता है, राइट? तो इसलिए मुझे मेस की डिमांड इनइलास्टिक है, लेकिन रेस्टोरेंट की डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि मैं नहीं भी गया तो चलेगा। आप बोलोगे आप सर 5 स्टार का, फिर 5 स्टार का क्यों इनइलास्टिक है? प्रैक्टिकली सोचो, रोज जाते क्या 5 स्टार पे? नहीं। महीने में 4 बार जाते क्या 5 स्टार पे? नहीं। महीने में 1 बार तो भी जाते क्या 5 स्टार पे? नहीं। कौन जाता 5 स्टार में? जो बहुत रईस लोग, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, उनके डायरेक्टर या मैनेजरियल लोग, कोई एमएनसी का जापान का डायरेक्टर इंडिया में आ गया, कोई यूएस से गेस्ट आ रहे इंडिया में, इंडिया का कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई मंत्री है, कोई आमदार है, खासदार है, बहुत बड़ा कॉरपोरेट है, बहुत बड़े कंपनी का हेड है, वो लोग जाते हैं। उन लोगों के लिए मुझे बोलो 4-5 हजार की कीमत अगर 6 हजार हो गई या 8 हजार हो गई, उनको फर्क पड़ने वाला है क्या इसका? अरे उनका सालाना पैकेज 1-1.5 करोड़ रुपए है, उनको फर्क पड़ेगा क्या 6-8 हजार से? नहीं पड़ेगा फर्क। इसमें अगर आप वो एग्जांपल लेते हो कि हमारे आप जैसे लोग, हम लोग साल भर में सेविंग करके अगर एक बार रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट पे, अगर वहां पे कीमत बढ़ गई थोड़ी बहुत, तो क्या हम उसके लिए कैंसिल करने वाले हैं क्या? जनवरी फरवरी से हम देख रहे हैं, किसी का बर्थडे मान लो जुलाई में, मेरा खुद का बर्थडे जुलाई में, मैंने सोचा कि इस बर्थडे को मैं मेरी वाइफ को 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाऊंगा, अ डिनर डेट मैंने प्लान की 5 स्टार रेस्टोरेंट। अब मैं जनवरी महीने से थोड़े थोड़े पैसे बाजू में रख रहा हूँ, 500 हजार में बाजू में रख रहा हूँ। अब जुलाई में मैं जब एक्चुअली उसको लेके गया, पूरा सुबह से माहौल बना हुआ है एकदम, बर्थडे का सेलिब्रेशन चालू है, केक कटिंग चालू है, दोपहर से माहौल बनाया, मैंने वाइफ को लगे अपने को 5 स्टार रेस्टोरेंट जाना है, 2 दिन पहले से वो ब्यूटी पार्लर जाके आ गई, मैंने एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लिया अपने लिए, उसने अच्छा सा ड्रेस या साड़ी खरीद ली अपने लिए, पूरा माहौल बना के जा रहे 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू देखा, फिर पता चला अरे 5 हजार रुपए का डिनर था, ये हो गया अभी 6 हजार का। अब वो 1000 रुपए के लिए मैं वापस आने वाला हूँ क्या वहां से? अब मैं बोलूंगा क्या वहां पे वाइफ को, अरे नहीं 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 ये महंगा हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा यहाँ पे, अब अपन चलेंगे अभी जाके हम नॉर्मल मेस पे खाना खाएंगे या किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे? नहीं करूंगा। मुझे जाना है साल भर में एक बार वहां पे, मैं वहां पे 1000-2000 रुपए का नहीं सोचूंगा। अरे के टाइम में आपको आर यू गेटिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी समझो। सिर्फ बुक में जो लिखा है ऐसा लाइंस, वो वर्डिंग्स, वो टेक्स्ट पे मत ध्यान दो, ऐसा साइकोलॉजी समझो, प्रैक्टिकली समझो। दो टाइप के लोग जा रहे हैं वहां पे, एक जो बहुत हाई क्लास, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े फर्म्स के ओनर्स हैं, वो लोग जा रहे हैं वहां पे। जो बाहर के फॉरेन के गेस्ट इंडिया में आ रहे हैं वो जा रहे हैं। पहली बात तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस बढ़ने से, कम होने से। और दूसरा, मेरे तुम्हारे जैसे लोग जा रहे हैं जो मिडिल क्लास है, जो साल भर पैसा जमा करके एक बार जा रहे हैं, वो 1000-2000 रुपए कीमत बढ़ने की वजह से वहां से नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि अभी गए तो वहां पे खाना खा ही लेंगे वो। करेक्ट? तो इसके लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट की भी डिमांड जो है वो
इन इलास्टिक ही होगी, उसकी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जाने वाला बंदा प्राइस के बारे में नहीं सोच रहा है बच्चों। वहां पे जाने वाला बंदा एम्बियंस के बारे में सोच रहा है, फील के बारे में सोच रहा है, वहां पे जाके जो मजा आ रहा है उसके बारे में सोच रहा है। वो प्राइस को देख के जा ही नहीं रहा है वहां पे। राइट, आया ध्यान में? चलो फिर करेंगे समरी। अभी तो आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, पढ़ गया ना ये जो है वो। अभी ऐसा नहीं लग रहा है नहीं कि गलत लिखा हुआ है कुछ। राइट, तो लिखो लो प्राइस प्रोडक्ट इन इलास्टिक वेरी हाई प्राइस प्रोडक्ट इन इलास्टिक मिड मिड लेवल प्राइस प्रोडक्ट मिड लेवल से मिड रेंज लिखते हैं, मिड रेंज प्राइस प्रोडक्ट, ये होगा इलास्टिक, ये होगा इलास्टिक। आ रहे क्या ध्यान में? राइट, ये हमारा कंक्लूजन। ओके, चलो अब एक लास्ट बचा है, ठीक है, उतना कवर कर ही लेते हैं आज। लास्ट पार्ट बचा है सिर्फ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो एक घंटे से, लेकिन देख लो। चाहिए माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, the demand for cheap complementary items to be used together with a costlier product will tend to have an inelastic demand। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे मतलब मैंने कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लिया किसी के लिए, अब मैं दुकानदार को बोल रहा हूँ कि इसका गिफ्ट रैपिंग करके दो, मैक्सिमम जगह तो वो फ्री रहेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा गिफ्ट है या फॉर एनी अदर रीजन मेरा अगर गिफ्ट रैपिंग का पेपर मैं अलग मांग रहा हूँ या कुछ, तो उसने बोल दिया कि हाँ ये 20 रुपए का लगेगा मुझे पैकिंग पेपर इसका, तो इसके आपको एडिशनल चार्जेस लग जाएंगे। तो आप वो 20 रुपए के लिए अभी झगड़ने नहीं वाले, आप बोलोगे ठीक है लगा दे, क्योंकि ऑलरेडी आपने गिफ्ट खरीद लिया 2-3 हजार का। अब उसका गिफ्ट रैपिंग के लिए 20-30 रुपए अगर वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो आप उसके लिए नहीं झगड़ोगे, आप बोलोगे लगा दे। आप बिग बाजार में या कोई भी बड़े शॉपिंग मॉल में गए, डीमार्ट में वगैरह गए, आपने शॉपिंग करी, बहुत सारे प्रोडक्ट ले लिए, आपको थैली चाहिए, आपके पास बैग नहीं, उसने बोला ये बैग के 25 रुपए लगेंगे, आप उसको ये बोल के नहीं झगड़ोगे कि अरे बाजू वाला जो मॉल है वो तो बैग के 10 रुपए लेता है, तू 25 क्यों ले रहा है। नहीं झगड़ोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5-6 हजार की खरीदारी कर दी आपने ऑलरेडी। अभी आपको ऊपर 20-25 रुपए लगने वाले, उसके लिए आप नहीं झगड़ने वाले। अब ये वाली साइकोलॉजी आप नेक्स्ट टाइम जब मॉल में जाओगे ना, तब याद करना, तब एक बार ऑब्जर्व करना मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉल में जाते टाइम पे देखना, मॉल में जाने के बाद में जब बिलिंग करते हैं ना, बिलिंग के टाइम पे देखना, आप जब बिलिंग के पास में जा रहे रहेंगे ना, लाइन में खड़े रहेंगे ना वेटिंग में, तब आजू बाजू के प्रोडक्ट देखना सारे, वहां पे रहेंगे छोटी छोटी कैडबरीज चॉकलेट्स, वहां पे वो सेल रहेंगे, रिमोट के सेल, वहां पे वो सारे प्रोडक्ट रहेंगे जो सस्ते हैं, जो 20-25 रुपए के आते हैं, 50 रुपए के आते हैं, 100 रुपए के आते हैं। आप कभी भी देखना, बिलिंग को जब जाओगे आप, वहां पे जो वेटिंग में खड़े रहोगे आप बिलिंग के लिए, तब जो आजू बाजू में प्रोडक्ट होंगे वो कभी भी 500-1000 की रेंज में नहीं होंगे, वो कभी भी 2-3 हजार के महंगे नहीं होंगे। वो सारे प्रोडक्ट होंगे सस्ते, वो होंगे 10-20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, बहुत हो गया तो 150-200 रुपए बस। वहां पे आपका पेस्ट लगा रहेगा, ब्रश लगा रहेगा, चॉकलेट्स, वो बाकी क्या बोलते हैं उसको, ऐसे छोटी छोटी चीजें रहेंगी एकदम। उनका साइकोलॉजी कि ये जो बंदा है, ये 2 घंटे घूम रहा है वहां पे मॉल में, इसने बहुत सारी चीजें खरीद ली उसके जरूरत की और बिना जरूरत की। अभी ऑलरेडी आपके दिमाग में कि यार मेरा 5-6 हजार का बिल आने ही वाला है, अभी आपके दिमाग में ऑलरेडी 5-6 हजार का बिल आने ही वाला है। उस टाइप पे अगर आपके छोटे भाई ने, आपके बच्चे ने, किसी ने, जैसा आप जाते हैं ना मॉल में पेरेंट्स के साथ में गए बच्चे, उन्होंने जिद करते हैं वो कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। नॉर्मली अगर वो बाहर रहता है ना वो बंदा, तो वो नहीं लेता, वो सोचता है कि क्या लेना है 50 रुपए का चॉकलेट, कोई जरूरी नहीं है।
बट उस टाइम पे उसके दिमाग में आता है कि 5,000 का बिल ऑलरेडी होने वाला है मेरा, तो 5,000 50 का होने से क्या फर्क पड़ेगा, और गेटिंग में 5,000 का मेरा ऑलरेडी बिल हो रहा है और 50 रुपए ऐड होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये उसके दिमाग में आएगा। तो उसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचेगा। तो जब आप बहुत बड़ी चीज कुछ कर लेते हो ना, तो उसके साथ में छोटा छोटा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो लेना है, उस टाइम पे आप प्राइस के बारे में नहीं सोचते हो, यही लिखना है उनको। देखो, द डिमांड फॉर चीप और कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स टू बी यूज टुगेदर विद अ कॉस्टलियर प्रोडक्ट विल टेंड टू हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। कॉस्टलियर प्रोडक्ट के साथ में जो यूज होती है छोटी छोटी चीजें, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। कार के बारे में सब लोग सोचेंगे कि मुझे कार का कौन सा मॉडल लेना है, उस मॉडल में भी मैं हाई एंड मॉडल ले रहा हूँ या नॉर्मल बेसिक मॉडल ले रहा हूँ। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया, सबसे पहले तो कार लेते टाइम में मैं सोचता हूँ कौन से कंपनी की लूँ, फिर मैं सोचा टाटा की लेंगे, फिर मैं सोचा कौन सी कार लूँ, फिर मैं सोचा नेक्सॉन लेंगे, फिर मैं सोचता हूँ इसके अंदर कौन सा मॉडल लूँ, बेसिक मॉडल लूँ या हाई एंड मॉडल लूँ। मैंने हाई एंड मॉडल परचेस कर लिया। अभी जब वो शोरूम वाला मुझे बोलेगा कि सर ये सीट वगैरह जो है ना ये खराब हो जाएंगे, आपने 15 लाख की गाड़ी परचेस करी है, अभी इसके ऊपर अगर आपको सीट कवर डाल दोगे आप, तो वो आएंगे मान लो 1,500 रुपए की। तो ये डाल दो, आपकी सीट अच्छे रहेंगे, बहुत खराब नहीं होंगे। ये सीट कवर आप निकाल के धो सकते हो, फिर से डाल सकते हो, बट आपकी जो कंपनी ने लगाए वाली सीट्स है वो अच्छे रहेंगे इससे। अभी जो बंदा ऑलरेडी 15 लाख खर्च कर रहा है, वो और 1,500 के बारे में नहीं सोचते, बोलते हाँ चल ले दो, ठीक है दे दो मुझे। उन्होंने अगर आपको बोला कि मान लो वहां पे आपका पैर रखने की जो जगह है वो खराब हो जाएगी, आप जूते वगैरह यूज करोगे, अभी जून जुलाई महीना चालू है, अगर उसने बोला कि बारिश का मौसम है, तो वहां पे डालने के लिए आप कुछ कवर परचेस करो। आपने बोला कितने का, बोले 500 रुपए का। आप ऑलरेडी 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, आप 500 रुपए बारे में नहीं सोचोगे। उसने बोला कि कार का कवर खरीद लो, ताकि आप घर पे जब पार्किंग में कार लगाओगे तो कवर डाल दो, तो आपकी कार की शाइन अच्छी रहेगी, कलर अच्छा रहेगा। आप बोलोगे कितने का है? वो बोलेगा 2,000 रुपए का। आप बोलोगे दे दो, क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग में कि ऑलरेडी मैं 15 लाख का परचेस किया हूँ, ये 15 लाख की गाड़ी मेरी अच्छी रहने के लिए या फॉर वॉट एवर, उसका और कंफर्टेबल करने के लिए, उसको और अच्छे से चलाने के लिए, अगर मुझे और 5-10 हजार का 15-20 हजार का खर्चा करना भी पड़ा, तो मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। इसके लिए कभी भी देखना, किसी ने भी कार ली तो उसको पूछना एक्सेसरीज कितने की ली तुमने। तो नॉर्मली कोई भी 10 से 15 लाख की गाड़ी लेगा ना, तो वो आराम से 40 से 50 हजार की एक्सेसरीज उसके साथ में ले लेगा, राइट। दिस इज द रीजन कि माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम के बारे में फिर आप नहीं सोचते हो ज्यादा। ओके, तो यही बोलना चाह रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर आइटम्स है कोई, तो उसकी जो डिमांड रहेगी वो इन इलास्टिक रहेगी। ओके, चलो तो ये हो गया। ये बाद में यही बोल रही कि आपको ये जानना क्यों जरूरी है, आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये एज अ बिजनेस ओनर आपको जानना क्यों जरूरी है, सो दैट यू कैन टेक प्राइस डिसीजन। करेक्ट, आपको अगर लगता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम नहीं होने वाली, तो यू विल इंक्रीज द प्राइसेस। ऑटोमेटिकली आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा आपका, सिंपल बात। बट उसी जगह आपको ये पता चला है कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो आप यहाँ पे फिर प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड बहुत कम हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। उससे बेहतर है कि मैं प्राइसेस कम कर दूं, और क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, मैं प्राइस कम करूंगा तो डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बहुत बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, इसके लिए मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। किसी भी बिजनेस ओनर का अल्टीमेट एम क्या होता है कि मैं टोटल रेवेन्यू बढ़ाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। अगर डिमांड मेरी इन इलास्टिक है तो वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा, क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन उसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा प्राइस कम, ताकि प्राइस कम करेगा, प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और बहुत बड़ा असर पड़ेगा मतलब डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, और बहुत बढ़ गई इसके लिए टोटल रेवेन्यू भी उसका बढ़ जाएगा। ओके, चलो अभी देखो, ये लिखते हैं लास्ट, द नाइन्थ वन।
माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स purchased with कॉस्टली आइटम। जैसे एग्जांपल देखो, ये लास्ट पॉइंट है अपना, इसके बाद में रुक जाएंगे, कल इसकी समरी बनाएंगे फिर, ठीक है। देखो, जैसे आपने कार परचेस कर ली, कार के साथ में आपको एक्सेसरीज लेना है, आपने कॉस्टली गिफ्ट परचेस किया, आपको इसके साथ में रैपिंग या पैकेजिंग मटेरियल लेना है, गिफ्ट को, गिफ्ट का पैकेजिंग करना है आपको, ठीक है। या आपने मॉल में जाके शॉपिंग कर ली, आपको वो रखने के लिए थैली चाहिए, बैग चाहिए। तो ये जो सारे प्रोडक्ट है ना, ये जो सारे प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड होगी इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ओके, इसकी डिमांड होगी इन इलास्टिक। आ रहा है ध्यान में आपकी? तो माइनर कॉम्प्लीमेंट्री जो आइटम्स है उसकी डिमांड रहेगी इन इलास्टिक। अभी सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचता है आपका कि ये जानना क्यों जरूरी है आपको कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। इसका रीजन है कि आपको आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है। टोटल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप ये जानना चाहते हो। अगर इन इलास्टिक है तो आपका टोटल रेवेन्यू आप कैसे बढ़ाओगे? प्राइस बढ़ा के। अगर आपकी लगता है कि मेरा प्रोडक्ट इलास्टिक है तो आप उसकी डिमांड, सॉरी, आप टोटल रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे? प्राइस कम करके। हमने टोटल रेवेन्यू मेथड में ऑलरेडी देखा है। ये सब मैं आपको कल डिटेल में समझाऊंगा, ये चीज कल डिटेल में समझा के फिर अपन उसका रिवीजन करेंगे। बट उसके पहले आप एक काम करोगे, आप टोटल रेवेन्यू टोटल आउटलेट मेथड आपने देखा था उसको पढ़ोगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखोगे और वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि मुझे अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ानी है तो मैंने क्या करना चाहिए। करेक्ट, मैंने क्या करना चाहिए वो आप सोचोगे। तो पहले आप कल का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले पहले वो देख लो, टोटल आउटलेट टोटल रेवेन्यू मेथड वो देख लो और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कल अपन ये देखेंगे कि ये इलास्टिसिटी इलास्टिक है या इन इलास्टिक, ये जानना क्यों जरूरी है और उसके बाद में फिर हम देखेंगे, इसकी समरी बनाएंगे। करेक्ट, तो कल का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर समरी भी होगी, इसके रीजंस भी देखेंगे अपन। तो उस लेक्चर में ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा शॉर्ट इसमें, तो आपको रिवीजन करने के लिए आसानी रहेगी। ओके, तो डोंट स्किप टुमारोज लेक्चर। ओके, चलो, तो गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फिल द फॉर्म फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालो आप। कुछ भी अगर आपको पता करना है, कुछ भी नया, कोई भी डाउट है, कुछ भी जानना है तो प्लीज गो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। प्रीवियस वीडियो देखो, नेक्स्ट वीडियो देखो, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो डिस्क्रिप्शन पे जाके और चेक कर लो कि कोई वीडियो आपका मिस तो नहीं हुआ है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।